हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कैरियर निकेतन। आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ अभी, ताकि आपका हर तरह का क्वेश्चन जो यूजीसी 2020 का काउंसलिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके मन में जितने भी सवाल हैं जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, वो आपका सॉल्व हो सके। बहुत स्टूडेंट का बोलना था कि आप डॉक्यूमेंट पे वीडियो बना दीजिए। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ डॉक्यूमेंट को लेके, और बहुत तरह का क्वेश्चन था। आज उसी क्वेश्चन पे आज हम लोग बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जिस क्वेश्चन का आपको मैं आंसर दूंगा, क्वेश्चन बोल के फिर उसका आंसर दूंगा, ताकि आपको आपके मन में भी अगर कुछ क्वेश्चन हो, उस तरह का कुछ सिमिलर क्वेश्चन हो, तो आपका भी रिजॉल्व हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं। तो आपके सामने ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर यूजीसी 2020 काउंसलिंग। तो यहाँ पे आपको पहला नंबर पे नज़र आ रहा होगा आपको, हाउ मेनी राउंड ऑफ काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट विल बी हेल्ड, मतलब कितने राउंड का काउंसलिंग होगा। तो यूजीसी का सीट अलॉटमेंट जो होगा, मतलब जो काउंसलिंग होगा, वो 3 राउंड में किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर सीट बच गया कॉलेज में तो मॉप अप राउंड भी हो सकता है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। मतलब 3 राउंड में होगा इसकी काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा होगा, फॉर चॉइस फिलिंग इज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, मतलब चॉइस फिलिंग करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो जी हाँ, कंपलसरी है। बहुत स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन किए वो डायरेक्ट लॉगिन कर रहे हैं। जब वो काउंसलिंग का पेज खोलते हैं वेबसाइट, तो उनके सामने वो लॉगिन का ही आता है, कैंडिडेट लॉगिन आता है, तो वही लॉगिन करने लगते हैं और उनका लॉगिन आईडी ऐसा पासवर्ड गलत बताने लगता है, रॉन्ग बताने लगता है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो आप जब मोबाइल में अगर खोल रहे हैं तो आप नीचे जब जाएंगे तो वहाँ न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे। अगर आप डेस्कटॉप मोड में खोल रहे हैं या डेस्कटॉप पे खोल रहे हैं तो आपका राइट साइड में न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी है। मतलब कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। ये चीज़ गलती नहीं करिएगा। अगर ये गलती कर दिए, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार सेकेंड राउंड में हमको मिलेगा या थर्ड राउंड में मिलेगा, तो आप सोचेंगे कि चलो बाद में कर लेंगे। नहीं, ऐसा करेंगे तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। मतलब कि आप चाहे आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में ना मिले, सेकेंड थर्ड में क्यों ना मिले, लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, वो ज़रूर करें। तो इसी से रिलेटेड अगला है, कैन आई पार्टिसिपेट लेटर इफ़ आई फेल टू ज्वाइन द फर्स्ट राउंड। तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप फर्स्ट राउंड ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप आगे कोई भी नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आपको फर्स्ट राउंड आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट राउंड में आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, नहीं तो आप एडमिशन नहीं ले पाइएगा। आपका रैंक आके रखा रह जाएगा, लेकिन आप एडमिशन नहीं ले पाइएगा। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो आइए उस पर बात करते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी वो है मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड ऑफ +2, मतलब 12th का, मतलब ISC 12th का, या और भी कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, कोई भी बोर्ड का जो 12th के इक्विवेलेंट हो। फिर दूसरा पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th या और कोई भी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम। फिर मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड ऑफ 10th और पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th, ये भी लाना है आपको। टेंथ का मार्कशीट लेके 10th का भी मार्कशीट और एडमिट कार्ड ऑफ 10th क्लास, मतलब मैट्रिक का लेके आना, या और भी कोई रिलेवेंट बोर्ड, मतलब जो 10th के लेवल का होता है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट एंड परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशूड बाय CO। ये CO का मतलब हुआ कि ये डिस्ट्रिक्ट में एक CO ऑफिस होता है। आप अपने पेरेंट्स से या गार्जियन से पूछिएगा। तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो होगा, ये आपको CO ऑफिस से बनवा के लानी होगी। मतलब, और आप कास्ट सर्टिफिकेट ऐसे स्टूडेंट का है जिनका कास्ट रिजर्वेशन है, मतलब जनरल स्टूडेंट को छोड़ के कास्ट सर्टिफिकेट सबको बनाना होगा। फिर अगला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब आप
ये कॉलेज मतलब अभी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन कराएंगे उससे पहले आप जहाँ पढ़ रहे थे वो इंस्टीट्यूशन आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगी, आपको वो लेके आना है। चाहे वो आप बीएससी में नाम क्यों नहीं लिखा लिए हों, मतलब आप कोई कॉलेज में क्यों नहीं नाम लिखा लिए हों, लेकिन आपको वहाँ से लाना है। या तो 12th का जो आपका है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं ये इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उनके लिए 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो कहीं एडमिशन ले लिए हैं 12th के बाद लेकिन फिर अब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप जहाँ एडमिशन लिए हैं उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग के लाइएगा, आपको लाना है। और अगला है इनकम सर्टिफिकेट, अगर ज़रूरत हो इनकम सर्टिफिकेट का तो वो भी सीओ ऑफिस से लाना है आपको। और अगला है एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेंस 2020 का एडमिट कार्ड लेकर आना है। फिर फोटोग्राफ ऑफ जेई मेंस एडमिट कार्ड, जो आप जेई मेंस के एडमिट कार्ड में अपने जो फोटोग्राफ दिया है, यहाँ पे 4 फोटोग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन आपको ज़्यादा लेकर आनी है। मेरे माने तो आप कम से कम 10 फ़ोटो ज़रूर लेकर रखिएगा, ज़रूरत पड़ जाती है कहीं कहीं, तो आप 10 फ़ोटो लेकर रखिएगा। यहाँ 4 है मेरे अनुसार, मतलब मेरे समझ में लगता है कि आपको 8 से 10 फ़ोटो तो रखना ही चाहिए। तो आप ये फ़ोटो लेके आएंगे जो जो जेई मेंस में अपलोड किया था। फिर अगर आप डिसेबल कोटा में आते हैं तो आपका उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, आप वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे अगर आप डिसेबल कोटा में हैं तो। फिर आधार कार्ड लाना कंपलसरी है आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन के लिए। फिर हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पार्ट ए पार्ट बी, जब आप यूजीएसी का रजिस्ट्रेशन किए थे तो पार्ट ए पार्ट बी एक हार्ड कॉपी आया था, वो लेके आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये हो गई डॉक्यूमेंट का बात। अब डॉक्यूमेंट पर ध्यान रखिएगा कि सारा डॉक्यूमेंट अप टू डेट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और कि जब आप एडमिशन लेंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब आपका हाइट, आपका वेट, आपका विज़न, आपका चेस्ट, ये सब की जानकारी वो होता है, और वो आपको एक गवर्नमेंट डॉक्टर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा के लानी है, उनका स्टाम्प और साइन होना चाहिए उस पर। तो ये एडमिशन के समय कॉलेज में दिया जाता है। और ये बहुत बार क्या होता है कि जिस कॉलेज में जाते हैं वहाँ भी इसकी सुविधा रहती है, लेकिन आप पहले भी करवा सकते हैं। तो आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट ये होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट का ये मतलब ये नहीं होता है कि कुछ बीमारी इसको लेके नहीं, वो मतलब नहीं होता है, बस आपका फिटनेस देखा जाता है, इसको लेके होता है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, उसी तरह कुछ समझिए। अगला है कि वेयर डू आई शो द डॉक्यूमेंट, तो आपको डॉक्यूमेंट वहाँ शो करनी है जब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, जब काउंसलिंग का राउंड ख़त्म होगा फर्स्ट राउंड, तो उसका जब अलॉटमेंट लेटर जब डाउनलोड करेंगे आप, तो वहाँ पे नोडल सेंटर का एड्रेस और टाइम दिया होगा, डेट और टाइम दिया होगा। आपको वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट जाके सबमिट करनी है, वहाँ पे दिखाना है, मतलब वहाँ पे जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर व्हेन आई हैव टू गिव विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, ये आप जब अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जब आप फर्स्ट राउंड के बाद जो अलॉटमेंट लेटर आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला या नहीं मिला, जब अगर आएगा अलॉटमेंट लेटर, तो जब उसको डाउनलोड करेंगे तो उस समय आपसे पूछा जाएगा कि आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं, विलिंगनेस में आप यस कर दीजिएगा, मतलब आप अपग्रेडेशन कराने के लिए रेडी हैं, तो अपग्रेडेशन उस समय होगा। और अब जब जहाँ पे जाएंगे नोडल सेंटर पे, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पे आपका एडमिशन होगा, तो वहाँ पर भी पूछा जाता है। पिछले बार तो पूछा गया था, जब वहाँ पूछा जाएगा तो वहाँ पे आप बोल दीजिएगा, तो आप अपग्रेडेशन होगा। तो अपग्रेडेशन कब होता है? अपग्रेडेशन होता है कि अब जो कॉलेज आपको मिला है आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं। अगर आप संतुष्ट हैं उससे तो आप अपग्रेडेशन नहीं कराएंगे, अगर आप संतुष्ट उससे नहीं है तो आप अपग्रेडेशन कराएंगे। तो अपग्रेडेशन तभी कराइएगा जब आप उससे संतुष्ट नहीं है। जो कॉलेज आपको मिला है उससे अगर संतुष्ट नहीं है तो आप अपग्रेडेशन कराएंगे, तभी आप कराइएगा अपग्रेडेशन। तो ध्यान रहे अपग्रेडेशन कब कराना है। आप फिर अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चॉइस शुड आई सेलेक्ट, तो इसमें आप जितना चॉइस अवेलेबल है, कॉलेज और ब्रांच का कॉम्बिनेशन जितना भी चॉइस अवेलेबल है, आप सारे चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और आपका अगला क्वेश्चन है हाउ डू आई अरेंज चॉइसेस, मतलब आप चॉइस को किस तरह से अरेंज करेंगे। तो इसमें आपको होना चाहिए कि जो चॉइस का प्रायोरिटी आपका हाई है, मतलब तो उसको ऊपर होना चाहिए, फिर ग्रेजुअली नीचे होना चाहिए। जैसे अगर हम सीएससी का एग्जांपल दें तो आप सीएससी अगर भागलपुर में पहले चाहते हैं तो भागलपुर ऊपर, उसके बाद बख्तियारपुर, उसके बाद नालंदा, उसके बाद गया, इस तरह से होना चाहिए। फिर है व्हाट इज चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉकिंग का मतलब होता है कि आप
जो चॉइस सेलेक्ट किए हैं उसको आप लॉक कर दिए, इसका मतलब हुआ कि उसे आप फिर से उस पर कोई एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे फिर अनलॉक करके फिर उसे एडिट और चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसे लॉक नहीं किए तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा जब काउंसलिंग का शेड्यूल ख़त्म होगा तो उसको लेके टेंशन नहीं है। लेकिन अब लॉक कर देने से क्या होगा कि आप कंफर्म हो जाएंगे चलो मेरा चॉइस लॉक है, और कोई भी अनलॉक करेगा तो उसके लिए उससे पासवर्ड देनी होगी। तो इसका ध्यान रहे कि चॉइस लॉक और अनलॉक का। फिर है हाउ शुड आई नो वेदर आई हैव गॉट अ सीट और नॉट। तो आपको क्या करना है, जिस दिन अलॉटमेंट का डेट होगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड का, उस दिन आपको लॉगिन करना है और फिर वहाँ पे है अलॉटमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपका अलॉटमेंट मिला होगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे अलॉटमेंट लेटर। और बहुत बार ईमेल पे मेल आ जाता है या तो मोबाइल में मैसेज भी आता है, तो आप वहाँ से भी आपको जानकारी मिलेगा। लेकिन आप लॉगिन करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैसेज बहुत बार नहीं भी आता है, तो आपको लॉगिन करना कंपलसरी है, आप लॉगिन ज़रूर करिएगा। व्हाट टू डू इफ़ आई डू नॉट गेट अ सीट। अगर आपको सीट नहीं मिला, मानिए आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, तो आपको वेट करना है अगले नेक्स्ट राउंड तक। फिर मानिए आपको सेकेंड राउंड में भी नहीं मिला तो आपको अगले राउंड तक वेट करना है। और ध्यान रहे आपका प्रायोरिटी ऑर्डर, कॉलेज का प्रायोरिटी ऑर्डर जो आपने चूज़ किया है, ब्रांच का प्रायोरिटी ऑर्डर सही से करिएगा ताकि आपको मिल जाए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप कैरियर निकेतन से काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहाँ से उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं जो ये जानकारी है, जो ये क्वेश्चन है, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगला है 12th नंबर क्वेश्चन है व्हाट शुड आई डू इफ़ आई हैव बीन अलॉटेड एनी सीट। मानिए आपको कोई सीट मिल गया तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे दो काम करना होगा, दो ऑप्शन होगा आपके पास कि आपके पास अगर आपको सीट मिला है तो एक ये होगा कि जो सीट मिला है आप उससे संतुष्ट होंगे, और एक बार ऐसा केस होगा कि जो सीट मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आप जब संतुष्ट होंगे तो उसे अपग्रेड नहीं करेंगे, अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो आप उसे अपग्रेड करेंगे। लेकिन दोनों केस में अगर आपको सीट मिला है तो दोनों केस में आपको जो उसमें नोडल सेंटर दिया होगा वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट लेके वेरिफिकेशन करानी होगी, और वहाँ मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ जानी होगी, मतलब नोडल सेंटर पे जानी होगी दोनों केस में। तो इसका ध्यान रहे। और आप ग्रेडेशन जब कर देंगे तो आपका अगला राउंड में अगर सीट कोई और मिल गया तो आपका जो पिछला सीट मिला था वो कैंसिल हो जाएगा। अगर अगला राउंड में नहीं मिला तो जो पिछला सीट था वही रहेगा। तो यही होता है ग्रेजुअली। तो अगला क्वेश्चन है हाउ शैल आई नो हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल इन विच कॉलेज। मतलब आपको कैसे पता हो कि कौन से कॉलेज में कितने सीट अवेलेबल हैं, कौन से कैटेगरी में कितने सीट अवेलेबल हैं। तो इसके लिए सीट मैट्रिक BCEC बोर्ड ने जारी किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इसका भी लिंक, इस सीट मैट्रिक्स का PDF का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा UGSC प्रोस्पेक्टस का लिंक है, उसी में सीट मैट्रिक्स है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कहाँ कांटेक्ट करें, तो उसका ये नंबर है, आप देख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए नंबर। ये नंबर है 0612220230। ये नंबर है, ये नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ये बोर्ड का नंबर है। फिर अगला क्वेश्चन है I was allotted a seat in a first round but due to any reason I was unable to visit nodal center for document verification। अगर ऐसा होता है तो अगर आपको कोई सीट मिला और आप वहाँ नहीं जा सके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए, तो आपका सीट वैकेंट हो जाएगा और आपको आगे एडमिशन नहीं मिल सकता वो सीट पे, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको किसी हालत में वहाँ जाना होगा, बिल्कुल चले जाइएगा, ये गलती नहीं करिएगा, किसी हालत में आप वहाँ चले जाइएगा, आप नहीं तो आपका सीट वो वैकेंट हो जाएगा, मतलब वो सीट पे अगले राउंड में किसी और को मिल सकता है, इसलिए आप वहाँ चले जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कैन आई चेंज द चॉइस आफ्टर चॉइस लॉकिंग। नहीं, अगर आपका चॉइस लॉक हो गया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। हाउएवर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चॉइस को आप अनलॉक करके आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ 15-16 क्वेश्चन थे जिसका मैंने यहाँ पे बताया। आपको हो सकता है कि आपको कुछ और क्वेश्चन मन में आया हो तो आप
कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहाँ पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हैं और हमसे आप अपडेटेड रह सकते हैं वीडियो को लेके। और भी कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए और सपोर्ट करने के लिए मैनी थैंक्स। थैंक यू। गुड नाइट।